सब लोगों को मेरा नमस्कार। शिव शक्ति आराधना से मैं एक जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, जिसको मैंने जपने से मेरे सारे कार्य पूर्ण होते हैं और भगवान शिव जी माँ पार्वती के संग दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इसका मंत्र है ओम जय श्री गौरी शंकराय नमः, जिसके जाप करने से सारे दुख परेशानी अथवा टेंशन जो भी होता है प्रभु अपने श्री चरणों में ले लेते हैं और खुशियों से सारे भंडार भर देते हैं। माँ पार्वती माँ पार्वती और भोले बाबा सब पे कृपा अपनी बनाए रखते हैं, किसी भी मुश्किलों में उनको नहीं आने देते और अपनी छत्र छायाओं में रख के उसका बेड़ा पार करते हैं। इसलिए मैं हमेशा रोजाना 108 बार जपता हूँ ओम जय श्री गौरी शंकराय नमः, ओम जय श्री गुरुदेवाय नमः। ये 108 बार जाप करने से आपके मन को और आत्मा को इतनी शांति मिलती है और भगवान माँ पार्वती भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। और ओम जय श्री गुरुदेवाय नमः जो शिव जी ने सारे सृष्टि को अपना ज्ञान बांटा था, उस माध्यम से हम 21 बार ओम जय श्री गुरुदेवाय नमः का जाप भी करते हैं और सब मनोकामना हमारी पूर्ण होती है। इसलिए बोलो शिव शक्ति आराधना दी गई है, जो हमारे श्री गुरु बाबा राघवेंद्र जी के द्वारा दी गए ये मंत्र से हम बहुत फलित एवं सुखी एवं शांति पूर्वक हम रहते हैं। इसलिए कहते हैं हर हर महादेव, जय महादेवी। मैं जब से शिव शक्ति आराधना में जुड़ी हूँ, मैंने बहुत कुछ अनुभव किया है। जब से हमें ज्ञान हुआ है तब से मैं पूजा पाठ करते आ रही हूँ। कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि भगवान हैं या भगवान मेरे लिए हैं। हमेशा हम अपने जीवन को कोसते रहें कि हे महादेव मेरा जीवन क्यों बना। लेकिन जब से मैं शिव शक्ति आराधना में जुड़ी हूँ तब से मेरा मन बहुत ही सुंदर रहता है। और जब से शिव शक्ति आराधना में जुड़ी हूँ तब से अब आके मुझे ये महसूस होता है कि इतना दिन जो मैं पूजा पाठ करी, अब जाके मुझे पूजा का फल प्राप्त हुआ है। और ये शिव शक्ति आराधना में जुड़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मेरे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी के द्वारा ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि उनके द्वारा इतना अच्छा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। महादेव महादेवी की शरण में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसका मंत्र है ओम जय श्री गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र को जाप करने से इतना निर्मल महसूस होता है, तन मन की शांति होती है। सबसे बड़ा धन है मन की शांति। अगर धन है, अगर मन में शांति नहीं है तो वो धन कोई काम की नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ा धन है मन की शांति। जो इस मंत्र को जाप करने से अथवा इस मंत्र को सेवन करने से हमारी सारी परेशानी दूर होती है और सब घर में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। शिव शक्ति आराधना का मतलब है, हमारे गुरु बाबा कहते हैं शिव शक्ति का मतलब शिव और पार्वती दोनों का साथ में पूजा करना। जैसे शिव की चर्चा होती है तो साथ में महादेवी की भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि महादेव के बिना महादेवी अधूरी हैं और महादेवी के बिना महादेव अधूरे हैं। अगर हम शिव की पूजा कर रहे हैं तो पूजा पूरा नहीं होती। दोनों को साथ साथ पूजा करनी चाहिए, दोनों को समान दर्जा देनी चाहिए, ताकि हमारे दाम्पत्य जीवन में भी सामान्य दर्जा होनी चाहिए। हमारे गुरु बाबा कहते हैं शिव शक्ति आराधना का मतलब हर घर में शिव परिवार जैसा सुंदर परिवार हो, सुशील हो, सुख शांति हो। इसीलिए हम अगर महादेव का पूजा करते हैं, अगर महादेव का नाम लिखते हैं तो संग में महादेवी का नाम जरूर लिखें, क्योंकि महादेव के बिना महादेवी नहीं और महादेवी के बिना महादेव नहीं। शिव शक्ति आराधना का मतलब यही है कि दोनों का साथ में पूजा पाठ होना चाहिए, दोनों देवी देवताओं को सम्मान्य दर्जा देना चाहिए। ओम जय श्री गौरी शंकराय नमः का जिसमें जब से मैं ये जाप करती हूँ
मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। डायरेक्ट महादेव महादेवी की दर्शन हुए हैं, माँ काली की दर्शन हुआ है। मैं तो अपने जीवन को इतना मैं पहले अपने आप को बहुत कोसती थी कि मेरा जीवन क्यों बना, लेकिन मैं जब से शिव शक्ति आराधना में जुड़ी हूँ, मैं अपने मन से, मेरी लैंग्वेज चेंज हो गई, मेरे बोलने का टोन बदल गया कि मेरा जीवन सफल है, मेरा जीवन, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे महादेव महादेवी की शरण में जाने का मौका मिला, मुझे महादेव महादेवी को भजने का मौका मिला, मुझे साथ में पूजने का मौका मिला। जब तक हम महादेव महादेवी को बराबर दर्जा नहीं देंगे, देवी देवता को बराबर दर्जा नहीं देंगे, तो हमारे घर में सुख शांति समृद्धि कहाँ से होगा, हमारे दाम्पत्य जीवन में कैसे मेल मिलाप रहेगा। हम एक दूसरे को बराबर समान दर्जा अगर देवी देवता में नहीं देंगे तो हमारे पति पत्नी में सामान्य दर्जा नहीं होती। पति अपने में अभिमान होता है, अगर पत्नी को अधिकार है कि पति की पूजा करें, तो पति का भी अधिकार होना चाहिए कि पत्नी का पूजा करे, तभी सामान्य दर्जा होती है। किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम पति हैं तो हम पत्नी हैं, दोनों को बराबर दर्जा होनी चाहिए, तभी घर की बड़ी सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है और वो घर स्वर्ग के समान होता है। हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी के द्वारा बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ कि इस चीज़ को करने से महादेव महादेवी दोनों को हम पूजा करते हैं, दोनों को साथ में नाम लेते हैं, तो दोनों का आशीर्वाद हमें ऐसे प्राप्त होता है। अगर हम महादेव लिखते हैं तो महादेव ये कहते हैं कि महादेव तो बोले, आपको आशीर्वाद दिए, लेकिन महादेव बोल नहीं पाते हैं। महादेव मन में ही मन सोचते हैं कि महादेव का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन महादेवी का नहीं, क्योंकि महादेवी के बिना महादेव भी अधूरे हैं, तो पूजा अधूरे रह जाते हैं। इसीलिए हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि अगर महादेव का हम नाम लिखते हैं, महादेव का नाम लेते हैं, तो महादेवी का नाम अवश्य लें, ये हमारा कर्तव्य है। हम दोनों को बराबर दर्जा दें, समान दर्जा दें, ताकि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का प्रदान हो, हर घर में निर्मल हो, जैसे शिव परिवार जैसा सुंदर परिवार हो, निर्मल परिवार हो, बाल बच्चे में सुखी संपन्न हो। हमारे गुरु बाबा द्वारा ये शिव शक्ति आराधना मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम अपने गुरुदेव श्री राघवेंद्र जी को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ कि ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। इस मंत्र को जाप करने से मुझे क्या क्या प्राप्त हुआ मैं नहीं बता सकती। मैं इतने दिन से पूजा की हूँ, जब से ज्ञान हुआ हमें, अब जाके मुझे लगता है कि मुझे वो फल प्राप्त हुआ, वो पूजा का प्राप्त हुआ। महादेव डायरेक्ट दर्शन दिए हम, इतना मंदिर गई मुझे कभी दर्शन नहीं हुआ, लेकिन साक्षात महादेव दर्शन दिए जब से मैं शिव शक्ति आराधना में जुड़ी हूँ। हम सभी से यही कहना चाहेंगे, अगर महादेव की पूजा करते हैं, महादेव का नाम लिखते हैं, तो आप लोग से विनती है, आप लोग का भी उद्देश्य होना चाहिए कि माता पार्वती, माता गौरी, माता दुर्गा दोनों का साथ में नाम लें, बराबर दर्जा दें, माता और पिता में मतभेद ना करें, क्योंकि देवी देवताओं मतभेद करेंगे तो हमारे घर में उथल पुथल मची होती है, हमारे दाम्पत्य जीवन में सुखमय नहीं होती है। इसीलिए हम सभी का उद्देश्य होना चाहिए कि अगर महादेव की पूजा करते हैं तो महादेवी का अवश्य करें। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि महादेव के बिना महादेवी अधूरे हैं और महादेवी के बिना महादेव अधूरे हैं। इसीलिए शिव शक्ति आराधना, शिव की चर्चा अगर करते हैं तो साथ में माता का भी चर्चा करें, इसमें कोई द्वेष नहीं है। हम दोनों को साथ साथ अगर पूजा करते हैं तो दोनों का साथ साथ आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और उससे हमारा घर सुखमय बीतता है। इसीलिए हम सभी का यही उद्देश्य होना चाहिए। हमारे गुरुदेव श्री राघवेंद्र जी के द्वारा ये सब मुझे फल प्राप्त हुआ, ये सब सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं गुरुदेव को, श्री राघवेंद्र जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि इतना सुंदर शिव शक्ति आराधना में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय महादेव, जय महादेव, जय महादेवी, जय महादेवी, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, बाबा श्री राघवेंद्र जी।